हेलो दोस्तों, आज का पॉडकास्ट है हाई ब्लड प्रेशर के चलते ब्रेन स्ट्रोक का होना। आंकड़ों की माने तो आज के इस समय में सिर्फ भारत में हर 1 मिनट में 3 व्यक्ति ब्रेन स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं और प्रत्येक 5 डेथ में से 1 का कारण ब्रेन स्ट्रोक है। हमारे इस पॉडकास्ट का मकसद ब्रेन स्ट्रोक के बारे में आप लोगों तक सटीक जानकारी का पहुंचाना है। हमारी मुलाकात और बातचीत का सिलसिला आज उन शख्स से है जिनको ब्रेन स्ट्रोक के कारण पैरालिसिस हो गया था, लेकिन अच्छी चिकित्सा, दृढ़ इच्छा शक्ति और संतुलित आहार के कारण कम समय में अपने आप को इस रोग से मुक्त किया और जो ब्रेन स्ट्रोक जैसे रोग से ग्रसित है उनके लिए प्रेरणा स्रोत बने। तो चलिए बात करते हैं सुरेंद्र नेगी से, जो मूल रूप से जिला रुद्रप्रयाग उत्तराखंड के निवासी हैं और वर्तमान में गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे हैं। मेरा नाम बलदेव सिंह है। मैं आरकेपुरम सेक्टर 1 की आरडब्ल्यू का प्रेसिडेंट हूँ। सुरेंद्र नेगी जी हमारे साथ में पिछले 15-16 साल यहीं रहे। अभी थोड़ा टाइम पहले वो राजनगर यहाँ से शिफ्ट हुए और हमें जैसे पता चला कि उनको पैरालाइज की शिकायत हुई तो हमारे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और भगवान से प्रार्थना करते हैं नेगी जी स्वस्थ रहे। और अभी भी लोगों का रहता है कि भी नेगी जी के पास चलना, नेगी जी के पास चलना है, तो बीच बीच में नेगी जी से मिलने जाते रहते हैं। हम लोग इनके नेबर हैं, तो रात में हम लोग लेटे हुए थे, तो करीब 1:30 से 2 के बीच में घंटी बजी थी इमीडिएटली से। हम लोग जाके देखा हम लोगों ने, तो अंकल बेड पे थे और थोड़ा-सा बॉडी का शेप एंड साइज़ लगा था कि काफ़ी तबीयत ख़राब है या बीमार क्या हैं, कैसे हैं। तो इनका माइंड काफ़ी एक्टिव काम कर रहा था। उठाने का प्रयास किया तो नहीं उठा पाए बॉडी वेट की वज़ह से, और जो हमें फ़िज़िक वग़ैरह थी, मेल मेंबर मैं ही केवल था वहाँ पे। सिस्टर ने बाहर जो हमें गार्ड साहब रहते हैं, उनकी हेल्प ली हम लोगों ने। डॉक्टर का कहना था कि इनको ब्रेन स्ट्रोक कुछ पड़ रहा था। टेक्निकल टर्म मुझे नहीं पता है इस टाइम में। बेटर बात ये है कि जो बदलाव होते थे वो अंकल खुद ही बोलते थे कि मुझे अब ये हो रहा है। निकी जी, ये बताइए, जो 8 से 9 महीने पहले आपको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, तो एक तो इसके सिम्पटम्स क्या थे कि जो आपको लगा, या उससे 1 हफ्ते पहले, 1 महीने पहले कुछ लग रहा था आपको जो आपने इग्नोर किया? वो भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कुछ लोगों को होने वाली चीज़ तो एटलीस्ट वो डायग्नोज़ करवा ले। कैसा आपको लगा और किस तरह से हुआ कि आपको लगा कि आप तुरंत हॉस्पिटल चले जाना चाहिए? देखिए विश जी, पहले तो बताओ, कोई भी बीमारी अचानक नहीं होती है। जी, जी, जी। वो बॉडी को सिग्नल देती है। हाँ जी, हाँ जी। मतलब बॉडी सिग्नल देता है। हुँ, अब वो समझने की बात है। हुँ, कौन उसको सीरियसली लेता नहीं लेता। हुँ, सिम्पटम्स मुझे भी आ रहे थे। मतलब मुझे ब्रेन स्ट्रोक जो हुआ था, वो फरवरी में हुआ था और मुझे दिसंबर के महीने में नाक से लगातार खून आ रहा था। बीच में मतलब कई दिन तक आया खून, रुक जाता था, आता था। सुबह, शाम को या कभी भी? कभी भी दिन में, हुँ, कभी भी आता था। हुँ, तो वो बॉडी सिग्नल तो दे रही थी और मैं उसको सीरियसली नहीं ले रहा था। हुँ। तो जो मेरा पहला ब्रेन स्ट्रोक क्या बोले उसको, टीआईए बोलते हैं। जो टेक्निकली, TIA? हाँ, टीआईए, हुँ, यानी ब्रेन स्ट्रोक से पहले एक वो भी सिग्नल है अच्छा, कि आपको ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है। आ सकता है। तो वो मुझे आया था 7 फरवरी को रात को लगभग 1:30 बजे। 7 फरवरी 2023 को, 24 सॉरी 24 को, इसी साल की बात है। 2024 को रात को 1:30 बजे मैं सो रहा था, गहरी नींद में था और मुझे कुछ अनईज़ीनेस क्या, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। हुँ, जब वाइफ़ ने लाइट जलाई और पानी लाई, तब तक उसने देखा कि मेरा जो फेस है वो टेढ़ा टेढ़ा हो हो गया। गया। हुँ, टेढ़ा हो गया और मेरी आवाज़ चेंज हो रही है। हुँ, तो वो अचानक रोने लग गई, बोली क्या हो गया? फिर मैंने बॉडी को हरकत की तो मैंने देखा ये मेरी बॉडी काम नहीं कर रही है। हुँ। पूरी बॉडी काम नहीं कर रही थी हाँ, कि एक पूरी साथ? उस दिन पूरी हो रहा था। हुँ, मतलब मेन उसका राइट था। हुँ, तो मैंने एक बार, मैं जब पहले आरकेपुरम में रहता था, हाँ जी, हाँ जी। दिल्ली में, तो मुझे ध्यान आया कि एक बार ऐसे ही किसी शख्स को हुआ था और मैं रश किया था उस टाइम भी रात के 2 बज रहे थे। हुँ, तो मुझे वो कहानी ध्यान आई वो ट्रेनिंग हो गई कि आपकी लो वाली। कि उनको हम ऐसे गए थे और उनको हम उठा के ले गए थे और हमसे उठ नहीं रहा था, पर वो ब्रॉड डेड, मतलब उनकी डेथ हो रास्ते में गई हो थी, गई ओह! चुकी थी। हुँ, तो मुझे वो चीज़ें घूमने लगी। तो मैंने अपनी वाइफ़ को कहा कि भई मुझे हॉस्पिटल ले चलो, और मुझे मेरे सामने ना बीपी की दवाई रखी रहती है। हुँ। तो मैंने बैग से बोला बीपी की दवाई दे दो। तो इस बीच में आप बीपी की दवाइयाँ हाँ, खा रहे थे हाँ, लगातार? हाँ। हुँ, तो मैंने वो बीपी की दवाई तुरंत खा ली हुँ, गुनगुने पानी से, और साथ ही साथ पड़ोसियों को बुलाया। हुँ, मेरे पड़ोस में एक पेशे हुँ, से
चार्टर्ड अकाउंटेंट है अमन मिश्रा, और उनकी सिस्टर हैं जो एडवोकेट है अच्छा, ब्रांची मिश्रा। अच्छा, वो लोग आ गए तुरंत? वो विदिन सेकंड आ गए हुँ, और वो मुझे उठाने की कोशिश करने लगे तीनों मिलके, हुँ, तो मैं उठ ही नहीं पाया इनसे। हुँ, तो मैं नीचे बिस्तर से कूद गया। हुँ, मतलब मैं चल नहीं पा रहा था, तो मैं नीचे से नीचे कूद गया। नीचे क्या वुडन फ्लोरिंग थी, तो मुझे लग गया था मुझे चोट-वोट नहीं लगेगी। हुँ, और मैंने एक मैट थी नीचे, हुँ, फुट मैट होती है, उसको अपनी बॉडी को ऊपर किया और फुट मैट को अपने नीचे अपनी खींच रहे? कमर के नीचे और हिप्स के नीचे कर दिया। हुँ, और तब उसको बोला अमन हुँ, मिश्रा को कि इसको मैट को खींचो, खींचो। मुझे ले चलो बाहर, हॉस्पिटल ले चलो। हुँ, और ये खींचते हुए मुझे ले गए। इसी बीच में उनकी सिस्टर ने गार्ड को फ़ोन कर दिया था नीचे गेट पे, तो गार्ड भी आ गए थे, 2-3 गार्ड भी आ गए थे, जिन्होंने कि मैं 4th फ्लोर पे रहता हूँ, तो लिफ्ट खुल गई थी हुँ, और गार्ड की सहायता से खींच के मुझे लिफ्ट में ले गए। हुँ, लेकिन और इसी बीच में अपने आप को मतलब चेहरे को और सिर को और रब हाथों को करना। रब करता रहा और साथ-साथ वाइफ को बोला कि मेरा सीजीएचएस का कार्ड भी ले लो। हुँ, यानी कि मेरा माइंड काम कर रहा था, पूरा कर रहा था, हाँ। कर रहा था। और उसी बीच में क्या हुआ कि वो जब नीचे गए हम ग्राउंड फ्लोर पे, तो मैं अचानक खड़ा हो गया। हुँ, मीन्स उनका हाथ पकड़ा लेकिन मैं खड़ा हो गया। हुँ, फिर ये मुझे ले गए गाड़ी में, हुँ, मेरी वाइफ और हमारे जो पड़ोसी हैं। नेबर थे, और ईस्ट दिल्ली का एक हॉस्पिटल था, हुँ, वहाँ पे ले गए और उन्होंने हमारे सीटी किया, हुँ, तो कि टीआईए का अटैक बताया, जो कि एक होता ही है मतलब होता है। जब करे तो। अब उसके बाद मैं वहाँ पर लगभग 3 या 4 दिन रहा। मैं 10 तारीख को डिस्चार्ज होके वहाँ से वापस आ गया। 10 तारीख हुँ, को यानी शाम को, हुँ, और 10 तारीख को ही रात को मुझे कुछ अजीब-सा फ़ील हो रहा था फिर कि मुझे दोबारा बीपी शूट कर रहा है, कुछ लग रहा था। मुझे फिर वही 7 तारीख वाली फीलिंग आने लग गई। फ़ीलिंग आने लग गई। हुँ, तो मैंने वाइफ़ को कहा कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो, हुँ, और ये मुझे एक हॉस्पिटल ले गए, लेकिन फिर भी देखा मेरा बीपी ठीक हो गया, तो मैं ही खुद वापस घर आ गया। अच्छा, फिर घर भी आ गए। घर आ गया, लेकिन रात को जब 3 साढ़े 3 बजे मेरी नींद खुली, मुझे महसूस हुआ कि मेरा शरीर का बायाँ हिस्सा काम नहीं कर रहा है। अच्छा, यानी कि इस बीच में मुझे अटैक हो चुका था, हो चुका था। लेकिन भगवान की दया से मैं बच गया था। अच्छा, तो मतलब उसके बाद फिर आप हॉस्पिटल गए? उसके बाद फिर 4 या 5 बजे के बीच में सुबह-सुबह फिर हम हॉस्पिटल गए। उसी हॉस्पिटल में गए जिसमें पहले नहीं, गए थे? हम गए नोएडा में कैलाश हॉस्पिटल है, सेक्टर 27 में। सेक्टर 27 में। जब मैं वहाँ पहुँचा, तो डॉक्टरों ने कहा, मैं सुन रहा था, हुँ, वाइफ से बात हो रही थी, मेरे जीजाजी भी थे, मेरी सिस्टर थी, मेरे भांजे थे वहाँ, कि ये सीरियस कंडीशन में है, बहुत सीरियस है, तो हम टेस्ट कर रहे हैं। हुँ, और मेरी एमआरआई की, सीटी की, सारे टेस्ट किए, हार्ट टेस्ट सब, जितने टेस्ट उन्होंने किए, हुँ, लेकिन बोल दिया बहुत सीरियस कंडीशन है, क्योंकि मेरा बीपी डाउन नहीं हो रहा था। हुँ, फिर उन्होंने मुझे रात को सुबह-सुबह ही उन्होंने मुझे सीसीयू, हाँ, अच्छा, क्रिटिकल केयर यूनिट अच्छा, में हाँ। शिफ्ट कर दिया, हुँ, जहाँ पे कि फिर सुबह-सुबह ही फर्स्ट हाफ में ही हुँ, न्यूरोसर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट आ गए, हुँ, और उन्होंने फिर वो रिपोर्टें देखी जो 2-3 घंटे में जो डायग्नोसिस हुआ, जो एमआरआई हुई, जो आप सीटी हुई। इस दिल्ली के हॉस्पिटल में हाँ, वो भी वहाँ तो कुछ निकला नहीं ना डायग्नोस में? ना, वहाँ तो टीआईए का अटैक बताया था उन्होंने। टीआई का अटैक हाँ, बताया था। उसके बाद उन्होंने फिर मेडिकेशन देना चालू कर दिया, मेडिसिन्स जो भी थे उनकी स्टेरॉइड थे, वो हुँ, मुझे स्टार्ट कर दिए देना। हुँ। जैसे आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, हाँ जी, कैलाश में, जी। सीसीयू में रहे आप कह रहे थे। कितने दिन आप सीसीयू में रहे, उसके बाद कितने दिन आप अपने वार्ड में आए? किस तरह की चिकित्सा मतलब किस तरह की मेडिकल फैसिलिटी आपको मिली? किस तरह की वहाँ पर टीम थी? और किस तरह से आपने जितने भी दिन रहे आप थे वहाँ पे हफ्ते भर, 20 दिन, महीने भर, क्या फेस किया था? क्या लग रहा था उस टाइम आपको? देखिए, मैं 11 तारीख को मॉर्निंग में, मतलब समझ लीजिए मैं वहाँ चले गया था। जी, जी। फिर मैं आईसीयू में करीब 7 दिन रहा। सीसीयू जो कह हाँ, रहे हैं। सीसीयू में करीब 7 दिन रहा मैं, हाँ जी, हाँ जी। और बहुत ही सीरियस कंडीशन में था, लेकिन जो डॉक्टर की टीम थी कैलाश की, हुँ, बहुत ही अच्छी थी। अच्छा, मतलब न्यूरोसर्जन थे डॉक्टर भार्गवा, अच्छा, और न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर चंदन मिश्रा, अच्छा। बहुत ही बढ़िया प्रोफेशनल डॉक्टर थे कैलाश में। कैलाश में ना। और मतलब वो डिसीजन लेते जा रहे थे, ये करना है, ये स्टेरॉइड देना है, वाइफ से पूछे जा रहे थे, और मुझे भी मोटिवेट कर रहे थे अच्छा। साथ-साथ हुँ, कि अब तुम्हें ये देंगे, अब ये देंगे, और मैं सुनता था।
वो क्या बात कर मैं सुनता था। फिजियोथेरेपिस्ट भी होते हैं? हाँ, फिर क्या हुआ कि जैसे-जैसे मेरे हरकत होती गई हाथों में, जैसे उस लाइन जो दवाइयाँ दे रहे थे वो जी, जी, मेडिसिन जी। चल रही थी, उससे मेरे लेफ्ट हिस्से में धीरे-धीरे हरकत होने लग गई। मेडिसिन ओरल थे सारे या इंजेक्ट कर नहीं रहे थे? इंजेक्ट कर रहे थे, अच्छा। तो हरकतें होने लगी धीरे-धीरे मेरे पास। हुँ। तो 2 या 3 दिन बाद उसी सीसीयू में ही मुझे फिजियोथेरेपिस्ट भी प्रोवाइड कर दिए गए अच्छा, हॉस्पिटल का ही? हॉस्पिटल में। मतलब वो दिन में 2 बार आते थे जी। मुझे फिजियोथेरेपी देने के लिए। हुँ, तो इसी बीच में क्या होता था कि मुझे बड़ी गिल्टी सी फील हो रही थी हुँ, कि मुझ जैसे व्यक्ति को जो हमेशा फिट रहा है, वॉक करता है, दौड़ता है और कई बार मैराथन दौड़ चुका हूँ मैं, कोई मेरा खान-पीन पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, तो हुँ, मुझे क्यों हो गया? हुँ। मुझे नींद नहीं आती थी। बस एक ही प्रॉब्लम थी, हाई ब्लड प्रेशर, हाँ, जो पहले से मुझे था। मुझे नींद नहीं आती थी। यानी कि हुँ, मुझे मेरी नींद 2 बजे खुल जाती थी हुँ, और 2 बजे के बाद नींद नहीं आती थी मुझे। हुँ, तो मैं 3 या साढ़े 3 बजे सिस्टर को बोलता था कि मुझे चाय दिलवाओ, मुझे चाय पीनी है हुँ, और मुझे नहलाओ-धुलाओ। हुँ। तो जो आते थे जो वॉश-वॉश करने मुझे, तो वो आते थे 5-6 बजे के बाद, अच्छा। लेकिन वो जल्दी आने लग गए हुँ, और फिर यानी कि ये जल्दी आते थे और मुझे जब वो मुझे चेंजिंग कराते थे, उसके बाद मैं एक्सरसाइज करता था, अच्छा। अपने से खुद, सेल्फ। लगता क्या था उस टाइम आपको? मतलब जो अंदर एक फीलिंग होती है ना कि ठीक हो जाऊँगा या ये कैसे हो पाएगा? नहीं, मुझे था मैं ठीक हो जाऊँगा। मेन चीज़ हाँ, विल पावर, मुझे हमेशा ही ये कॉन्फिडेंस रहता है। था। मुझे 100% था कि मैं बाहर निकलूँगा। हुँ। जैसे मतलब मैंने भी कुछ केसेस सुने हैं और मेरे आस-पड़ोस में भी कई लोग ऐसे हैं। बहुत कम लोग मतलब अगर मैं इसके रेशियो की बात करूँ, तो 2% लोग बाहर आ पाते हैं। बाहर मीन्स कि अब खुद से फिर पहले जैसा। हुँ, वैसे बाहर का मतलब क्या होता है कि कोई बोल नहीं पा रहा होगा तो 2 साल बाद वो बोलना शुरू कर दे, लेकिन रहेगा व्हीलचेयर पे। मतलब डिपेंड रहेगा किसी पे। लेकिन इसमें विल पावर अच्छी चिकित्सा के साथ में, अच्छे मेडिसिन के साथ में, अच्छी एक्सरसाइज के साथ में, विल पावर का जो मुझे लग रहा है रोल है। क्योंकि वो मुझे जब कपड़े पहनाते थे, तो मुझे पकड़ के खींचते थे, तो मैं उन्हें टोक देता था कि मुझे खींचना नहीं है। हाँ। मुझे बताओ मैं वहाँ, तो मैं बॉडी के सारे सरक जाता था इधर-उधर। हुँ, हुँ, जैसे ये है लेटा हुआ हूँ, हुँ, ऐसे-ऐसे हो जाता था। वो आप उनके लिए सब्जेक्ट हो गए थे। हाँ, मुन्ना भाई मैं बोलता हूँ कि सब्जेक्ट। तो मेरे को ये था कि मुझे बाहर आना है, हुँ, किसी विल भी पावर हालत में। मेन। हाँ, मैं ऐसे मतलब बिस्तर पे और बंद के नहीं रह सकता। जितना काम आपकी दवाइयाँ करती हैं, इनफैक्ट डॉक्टर करता है जितना काम, मुझे लगता है इससे ज़्यादा काम आपकी विल पावर का होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं तो बोलता हूँ घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो ये था कि मैं सुबह एक्सरसाइज करता था, सुबह हुँ, उठते ही हुँ, कि भई मुझे एक्सरसाइज करनी है, लेटे-लेटे। हुँ, और उसके बाद इवन मेरे सलाइन लगी रहती थी, हुँ, सब कुछ लगी रहती थी, मैं उन्हें निकलवा देता था हुँ। और अपनी एक्सरसाइज करना लेफ्ट को इससे हाँ, वो लेफ्ट वाला हिलाना। ही पार्ट आपका हाँ, सुनता ना। पार्ट कराना, पूरी बॉडी को मतलब स्ट्रेच करना। राइट तो आपका बिल्कुल ओके था ना? नहीं, राइट ठीक था, कोई दिक्कत ही नहीं? ना राइट कोई दिक्कत। और लेफ्ट बिल्कुल ही बिल्कुल, डैमेज हो गया था, मतलब ये हिलता नहीं था, हिलता ये नहीं था। उठता नहीं था, ऐसे हरकत करता था। लेफ्ट पैर भी जो है वो बिल्कुल नहीं उठता था। हुँ, हल्के-हल्के पंजे चलते थे, मतलब ना के बराबर। लेफ्ट ये वाला पास फेस का हाँ, भी इवन मेरा ये फेस जो है, ये टेढ़ा हो गया टेढ़ा था। हो गया था वो। और एक बात बताऊँ मैं, उसके बाद फिर हुँ, यानी कि उसके बाद मैं 7-8 दिन करीब रहा सीसीयू में, उसके बाद मैं शिफ्ट हो गया वार्ड में। हुँ। तो वार्ड में शिफ्ट होके वहाँ मतलब 22 तारीख को मैं डिस्चार्ज हो गया। अच्छा आप गए थे कितने तारीख को हॉस्पिटल? 11। 11 और वैसे तो 11 दिन रहे हो? हाँ, हुँ, मैं 22 को हुँ, डिस्चार्ज हो गया, डिस्चार्ज होके मैं घर आ गया अपने। हुँ। जी। तो घर में कैसा मतलब आपका जो लाइफ़स्टाइल के जो चिकित्सा घर पे तो मिल नहीं पाई होगी डॉक्टर वगैरह सारी चीज़ें? फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह घर पे मतलब हॉस्पिटल से आता था, नहीं आता था, तो घर पे कैसे रहा फिर आपका? घर पे क्या हुआ कि मेरे एक मित्र हैं, हुँ, मतलब मेरे स्कूल की मित्र हैं, हुँ, यहीं दिल्ली में रहती हैं, तो उन्होंने एक न्यूरो फिजियोथेरेपी थेरेपिस्ट मुझे सजेस्ट किया, हुँ, डॉक्टर वीरेश पंवार, अच्छा, जिनका कि क्लिनिक मधु विहार में है, हुँ, पड़पड़गंज में। हुँ, तो वो मॉर्निंग में आते थे मेरे पास अच्छा। और वो पर्सनली मुझे फिजियोथेरेपी करते थे, देते थे। डॉक्टर वीरेश पंवार। ब्रेश पवार, ये दिल्ली में हाँ, दिल्ली में। प्रैक्टिस करते हैं ना? हाँ, डॉक्टर ब्रेश पंवार जी का नंबर जो फिजियोथेरेपिस्ट है, हम नीचे स्क्रीन पे डाल देंगे, नंबर आ रहा होगा इनका, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर होगा।
हमें उनको प्रमोट करने का कोई पर्पज नहीं है, बट ये है कि इस तरह की प्रॉब्लम आज की डेट में हर तीसरे चौथे आदमी को हो गई है। और उनको सजेशन लोग ना, मतलब उल्टे सीधे सजेशंस होते हैं कि भैया चमगादड़ के तेल से मालिश करवा दो, ये करवा दो। तो डॉक्टर ब्रेस पाव ब्रेस पवार जैसे लोग घर पे आके एटलीस्ट प्राइमरी फिजियोथेरेपी बहुत अच्छी कर देते हैं। बहुत अच्छे, जी। बहुत अच्छे थे उन्होंने। लेकिन आते एक बात मुझसे बोला था हम्म। कि देखो, फिजियोथेरेपी में आपको थोड़ा बहुत दर्द होगा, अच्छा। आपको भी अपनी तरफ से ताकत लगानी पड़ेगी, आपको भी अपनी तरफ से एफर्ट्स करने एफर्ट पड़ेंगे। करने पड़ेंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, फायदा ही दर्द मैं मतलब कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं नहीं इनके नहीं पास नहीं में? नहीं वो प्रेशर पास नहीं में नहीं वो प्रेशर डालते थे, प्रेशर डालते हैं प्रेशर पार्ट देते में। थे। जैसे कि मेरा हाथ है तो हाथ को पकड़ना, खींचना, पार्ट में हुआ होगा सिर्फ उसी में करेंगे। हाँ उसी में करेंगे। साथ साथ में दूसरे को भी स्ट्रेचिंग करते थे स्ट्रेचिंग तो पूरी ताकि बॉडी दोनों करेंगे। चीज बराबर रहे, बैलेंस रहे। हाँ। तो क्योंकि मेरा ये बायां हिस्सा ना पूरा, मतलब बॉडी टेढ़ी हो गई, हाँ। पूरी टेढ़ी हो गई थी। तो हम्म। उनका पहला काम मोटा था, उनका पहले उसको स्ट्रक्चर को ठीक करना। स्ट्रक्चर को ठीक उन्होंने कहा कि करना। पहले मैं आपके स्ट्रक्चर को ठीक करूंगा, हम्म। क्योंकि ये अभी शुरू के ही दिनों में स्ट्रक्चर ठीक हो सकता है। अच्छा। तो उन्होंने फिर उसे पहले कई दिनों तक उन्होंने स्ट्रक्चर को ठीक किया। हम्म। फिर धीरे धीरे फिजियोथेरेपी, डेली आते थे वो? डेली डेली आते थे। एक टाइम? सुबह के टाइम। और ये बताते इसी एक्सरसाइज को आपको 2 या 3 टाइम भी करनी है। दिन में भी कुछ करना खुद एक्सरसाइजेज से? बताते थे, हम्म। विद सपोर्ट करनी है। और खाने पीने में कोई परहेज था? खाने में तो ये था कि डॉक्टर द्वारा बताया गया था मुझे कि कोई भी तली चीजें नहीं खानी है, अच्छा। कोई भी नशा, स्मोकिंग, नशा तो? कोई भी किसी तरह का लिक्वर, कोई भी यूज नहीं करना है। नॉन वेज मेन ये वगैरह? था। नॉन वेज के लिए कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सिर्फ रेड मीट को छोड़कर, रेड मीट को छोड़कर? रेड मीट नहीं खाना है। और हम तो ये कहते हैं कि इनफैक्ट अगर इस तरह की चीज हो गई तो नॉन वेज ही छोड़ दो। मैं बिजी में बता रहा हूँ, इस ब्रेन स्ट्रोक के बाद और इलाज के दौरान आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने नॉनवेज छोड़ दिया है। बिल्कुल कुछ नहीं, चिकन और इवन ये ना सब? मैं अंडे भी नहीं खाता हूँ। बस। देखिए इन चीजों में क्या है, प्रोटीन चाहिए मुझे। हाँ। तो प्रोटीन के लिए मैं सुबह, हम्म। मतलब रात को मैं बनाता हूँ स्प्राउट, ताकि सुबह खा सकूँ। लगभग हर तीसरे चौथे दिन, हम्म। 3-4 दिन के लिए बना लेता हूँ। हम्म। आपका काले चना हो गया, सफेद चने हो गए, मूंग की दाल हो गई, मूंगफली हो गई। हम्म। फिर उसके ऊपर आपका किशमिश लेता हूँ, हम्म। बादाम है, अंजीर ये है, बहुत गलत धारणा किशमिश बना है, दी गई ये है चीजें, हाँ इन कि चीजों को। प्रोटीन चाहिए तो अंडे खाओ, प्रोटीन चाहिए तो चिकन खाओ। ये बहुत गलत धारणा बना दी गई। प्रोटीन के सोर्सेज अंडे और चिकन के अलावा और भी हैं जो ज्यादा, उनसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में प्रोटीन बिल्कुल, है ना? ये हमारे घर में ही है। घर में ही है वो। और जो इन्हें हम क्या करते हैं कि हम इन्हें हाँ, तड़का लगा के खाते हैं। तड़का लगा के खाते तो हैं ना। इन्हें हम वो कर लें, हाँ, भिगा लें, भिगा के खा ले, कच्चा खा ले। स्प्राउट कर लें, कच्चा हाँ खाएं। हाँ बिल्कुल, जैसा है वो उसी फॉर्म में खाएं। जी। अब उसको भून के या तड़का लगा के तो फिर वो वहाँ कहाँ काम करेगा। अच्छा, दूसरी बात, जो डॉक्टर साहब थे, कितना टाइम इन्होंने आपको फिजियोथेरेपी दी थी जो घर में आते थे? करीब 2 महीना 2 महीने लगातार? उन्होंने, मतलब मुझे पार्क में ले आए थे वो। अच्छा, बिस्तर बिस्तर से पार्क पार्क में, में? मतलब स्टेयर से भी जाना, पकड़ हम्म। के हम्म। पार्क में और जिम में। अच्छा, इस बीच आप लिफ्ट यूज करते ही नहीं थे? ना, मैं आने कहता के लिए, कि जाने के लिए? जाना है, स्टेयर से जाना है, किसी के साथ जाना है, लेकिन हम्म। स्टेयर में भी किसी के साथ में जाना है, हाँ, पकड़ के हाथ अकेला पकड़ नहीं के जाना कहीं पे भी। अकेले जाना है। जिम में मैं साइकिलिंग करने लग गया था, मेन साइकिलिंग का था बस, और कोई काम नहीं। फिर उसके बाद इन्होंने आना बंद क्यों कर दिया, या आपने इनसे फिजियोथेरेपिस्ट क्यों नहीं, बंद बिजी है, मतलब 2 महीने आए तो मैंने 18 अप्रैल को ऑफिस ज्वाइन कर लिया। किया? अच्छा गजब, फरवरी में आपको 9 फरवरी के आसपास ये जी, सीन हुआ, और 18 अप्रैल। अप्रैल, ये मार्च का ही महीना बीच का था एक? हाँ, 18 अप्रैल को मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। अच्छा। और मेरा, मैं बता देता हूँ कि मैं पहले सीआरपीएफ में था, सब इंस्पेक्टर। हाँ जी, जो और हमने वहाँ बताया था से पहले। वीआरएस लिया। वीआरएस लेने के बाद बीच में मैंने पेट्रोलियम में भी कुछ समय नौकरी की। जी। और उसके बाद मैं अभी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी में एज ए कंसल्टेंट हूँ। ओके। तो मेरा ऑफिस सफदरजंग एयरपोर्ट पे है। हम्म। तो मुझे किसी ने बताया कि और अच्छी फिजियोथेरेपी करानी है, एडवांस, एडवांस। तो आप सफदरजंग में एक है पीएमआरसी, हम्म। फिजिकल मेडिकल रिहेबिलिटेशन सेंटर, हम्म। वहाँ चले जाओ, वहाँ हम्म। इक्विपमेंट बहुत अच्छे हैं। ये सरकारी है? हाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है सफदरजंग। हम्म। तो उसके पास ही मेरा ऑफिस भी है, वहाँ से 5 मिनट का रास्ता। तो असेसमेंट करते हैं, अच्छा, फिर उनका एक वो फॉर्म होता है, वो असेसमेंट करते हैं कि आपका जैसे ये फिंगर है, इनका कितना परसेंटेज काम कर रही काम है, कर रही है? एल्बो है, कंधा है, ऐसी पूरा असेसमेंट करते हैं वो लोग। अच्छा,
उसी फिर वो हिसाब से रेफर एक्सरसाइज करते हैं कि उसमें हाँ रिहैब सेंटर जो है। हाँ रिहैब सेंटर में उसी हिसाब से एक्सरसाइज भी कराते हैं। फिर वहां पर जो डॉक्टर्स थे या जो वहां पर डॉक्टर ही कहते होंगे, टेक्नीशियन हाँ जो भी होते होंगे, फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट जो है, वो टीम थी, बढ़िया थी, मतलब हाँ हेल्पफुल बहुत थी। बहुत अच्छी थी। वहाँ करीब मैं 2 महीना गया। लगातार वहां भी 2 महीने? हाँ और मैं एक चीज बता देता हूँ, मैं अधिकतर खुद से गाड़ी चला के जाता था। अरे वाह। हाँ तो अप्रैल मई में मैं गाड़ी भी चलाने लग गया तो था। आपके लाना रिस्की था उस टाइम पे? हाँ रिस्क तो था। कितना, फरवरी से है ये, है ना? तो 9 महीने करीब हो गए, 9-10 महीने हाँ अभी दिसंबर फर्स्ट वीक चल रहा दिसंबर। है। अब आपका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है, नहीं फिजियोथेरेपी और ये नहीं सब? नहीं वहाँ फिजियोथेरेपी कराने के बाद और साथ में कैलाश में मेरा चलता था इलाज। इलाज क्या चल रहा था, मतलब मेडिसिन चल रही थी। मेडिसिन जो वो टाइम चलती टू है? टाइम बुलाते थे रिव्यू के लिए, रिव्यू करते थे। फिर कुछ दिन मैंने कैलाश में भी फिजियोथेरेपी कराई। अच्छा। मुझे वहाँ जब वहाँ भी 2 महीने कराने के बाद में मुझे लगा चलो एक बार कैलाश में भी कराते हैं फिजियोथेरेपी। हाँ। वहाँ पर भी मैंने करी कुछ दिन। हम्म। लेकिन लास्ट में यही हुआ कि हम्म। भई अब आप उस स्टेज पे आ चुके हो कि आपको घर पे ही कर लो। खुद ही कर लो। हाँ, क्योंकि अब स्ट्रेंथनिंग की रह गई थी। अब स्ट्रेंथनिंग की रह गई अब थी, हाँ। फोकसिंग की रह गई थी। आप मेडिटेशन करो और स्ट्रेंथनिंग करो। हम्म। स्ट्रेंथनिंग के लिए आप पावर वाली एक्सरसाइजें करो। अभी तो उस हाथ में मतलब कुछ भी वो ना, प्रॉब्लम ना, नहीं ना, है, अब कुछ नहीं है, चाहे, हाँ, अब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब हर एक चीज का। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हाँ, स्ट्रेंथनिंग की है। अब स्ट्रेंथनिंग की है। हाँ, हल्का सा भी, जो 1 से 2 स्ट्रेंथ परसेंट इसमें है वो स्ट्रेंथ अभी इसमें है नहीं। है नहीं। तो वो टाइम के साथ आएगी। टाइम के साथ अभी आएगी, एक्सरसाइज हाँ। करते रहता हूँ, वेट है, वेट ट्रेनिंग है। हम्म। ये सोसाइटी में जिम है हमारे, हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें जाके करता हूँ मैं। जी। साइकिलिंग करते हैं, पार्क में एक्सरसाइज और अच्छा। वॉक। हाँ, वॉक तो पक्का है। वॉक तो जरूरी है। वॉक तो 5000 स्टेप तो मिनिमम चलने ही चलने मैंने। और जरूरी है कि टाइम पे सोना, टाइम पे उठना। बिल्कुल। सुबह और अच्छा नेगी जी, जो आपकी ब्रेन स्ट्रोक के चलते 8 से 9 महीने की जर्नी रही है, जी, इसमें आपको किसी तरह की मदद, जैसे आपके पुराना जो सीआरपीएफ की तरफ से, जी। या अभी जहां आप कंसल्टेंट हैं उनकी तरफ से, या जो आपके पुराने फ्रेंड्स होंगे, स्कूल फ्रेंड्स होंगे, उनकी तरफ से, या जहां पर आप अभी रह रहे हैं आस पड़ोस? बहुत अच्छा रहा। मैं बता देता हूँ कि जब मैं एडमिट हुआ तो तुरंत जहाँ मैं अभी सर्विस करता हूँ, हम्म। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी में हमारे डीजी साहब जी। अभी रिटायर हो गए हैं वो, अच्छा। जुल्फ़िकार हसन सर। जुल्फिकार हसन जी। उन्होंने तुरंत अधिकारी भेज दिए थे हॉस्पिटल में अच्छा। कि किसी प्रकार की कोई हेल्प की ज़रूरत है तो तुरंत बताएँ, हम्म। किसी भी तरह हम्म। की। हम्म। साथ ही साथ सीआरपीएफ की बात बताऊँ तो मेरे बैचमेट्स हैं अच्छा। कई दिल्ली एनसीआर में, हम्म। जो कि वीआरएस लेके आ चुके हैं हम्म। और प्राइवेट जॉब कर रहे हैं कंपनियों में, वो हम्म। भी आते थे। हम्म। और जो भी सर्विस में हैं कई लोग हम्म। ऑफिस से, हम्म। वो भी आए, मिले, घर पे भी मिले, हम्म। हॉस्पिटल में भी आए। हम्म। इससे पहले आप आरकेपुरम में रहे हो मेरे ख्याल से हाँ, 10-12 साल, तो वहां से जो आपका आस पड़ोस था, या जो? आरकेपुरम में तो ऐसा था कि मतलब शनिवार, इतवार को यहाँ मेला आता था। अच्छा। हुँ, अच्छा। आरकेपुरम से तो मेला आता था। अच्छा, सारे के सारे, क्योंकि 14-15 साल साथ रहे हैं काफ़ी तो। साल रहा मैं वहाँ पर, तो एक अच्छा फिर वहाँ पर ये रहा कि मैं वहाँ सोशल वर्क बहुत करता था। हम्म। तो चाहे तभी। दिल्ली पुलिस वाले हों, हाँ जी, हाँ जी। चाहे एमसीडी वाले हों, हम्म। चाहे सीपीडब्ल्यूडी वाले हों, चाहे पार्षद हो, जो हम्म। भी सिटिंग पार्षद हो, किसी हम्म। भी पार्टी का हो, हम्म। चाहे एमएलए हो, सोशल सर्विस हो तभी तो जान चाहे पहचान एमपी होगी। हो, अच्छी तो जी। उनके सोशल सर्विस में रहा हूँ मैं। हम्म। कोरोना के टाइम पे बहुत काम किया, हम्म। तो बहुत लोग आते थे शनिवार, इतवार को खासकर, क्योंकि और जहाँ प्रेजेंट है रहो आप, यहाँ पर तो हाँ, यहाँ तो ज्यादा ख़ैर समय भी नहीं हुआ, लेकिन हाँ, ठीक है यहाँ पर भी। नहीं, नहीं, यहाँ पे भी आते हैं, मिले हैं। और हाँ। आप तो मेरे साथ हॉस्पिटल में रहे हो और काफ़ी मैं दिन। तो हॉस्पिटल में रहा हूँ नेगी जी के साथ में, हुँ, अटेंड किया हुआ, अटेंडर था मैं हॉस्पिटल में भी। जी, तो मैंने तो हमने एक्चुअली वीडियो बनाने का पर्पज यही था कि जिस तरह से नेगी जी की मैंने हालत देखी थी, उस टाइम की बात मैं अब नहीं बयां कर सकता क्या स्थिति थी, और मैं उस टाइम मैं क्या सोचता था, या नेगी जी खुद क्या सोचते थे। लेकिन जो 9 से 10 महीने में जो फिट एंड फाइन है, और जो बाकी लोगों को मैं जानता हूँ, ये चीज हुई उनके साथ में। और ये वीडियो बनाने का पर्पज यही है कि नेगी जी ने किस तरह से अपने आप को उस स्थिति में से निकाल निकाल के और अपने आप को सही से खड़ा करा। तो हमारा वीडियो बनाने का पर्पज भी यही है। हाँ जी। इस जर्नी में जब मैं बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहा था, मेरी मदर मेरे साथ ही थी। अच्छा। मम्मी साथ ही रहती थी साथ ही यहीं? रहती थी। और एक बात और बताना चाहूँगा मैं कि गाज़ियाबाद में ही मेरी सिस्टर भी रहती है। हम्म। मेरी सिस्टर गाज़ियाबाद में रहती है। जी। वो जॉब करती दिल्ली में, जी। लेकिन रहती गाज़ियाबाद में ही है, हम्म। वैशाली में। वैशाली। तो इस दौरान क्या रहा कि वाइफ़ ने काफ़ी दिन छुट्टी ले ली थी, हम्म। वो घर पे रहती थी।
तो उसकी ऑफिस से भी बड़ा सपोर्ट था। साथ ही फिर जब मेरी फिजियोथेरेपी चल रही थी, तो मेरी वाइफ बीच-बीच में फिर ऑफिस जाने लग गई। हुँ, तो मेरे भांजे हैं 2, जी। तो एक दिन एक आ जाता था और हुँ, एक दिन एक। हुँ, क्योंकि इन वाइफ लोगों सुबह चली जाती थी, वो आती थी शाम को। जी, तो उस बीच में मुझे कोई लुक आफ्टर करने वाला चाहिए, अगर मुझे, क्योंकि उस टाइम मैं बिस्तर पे था, अगर जी। एक्सरसाइज भी करनी है मुझे, हुँ, तो मुझे कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए। हुँ, तो मेरे भांजे आते थे हुँ, और वो मुझे मतलब सपोर्ट करते थे, एक्सरसाइज हुँ, करवाते थे हुँ, मेरे को। हुँ, कई एक्सरसाइज थी, वेट की एक्सरसाइज करवाते थे, हाँ, ठीक है? तो बहुत अच्छा रहा। मेरी मदर थी, जी। मेरी मदर मेरे साथ रहती थी, दिन में हुँ, खाना-वाना सब वही करती थी। हुँ, हुँ, मुझ में ना एक जुनून सा सवार हो गया था हुँ, कि मुझे बाहर निकलना है, हुँ, मुझे ऑफ़िस जाना है, हुँ, मुझे फ्रेंड सर्कल में जाना है, हुँ, मुझे गाड़ी चलानी है, मुझे टूर पे जाना है। मतलब एक हुँ, जुनून था हाँ, कि मुझे बिस्तर पे नहीं रहना है। ओके। अभी आप कितने बजे सोते हैं और कितने बजे उठते हैं? अब तो आजकल मतलब साढ़े 9 बजे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे। 10 बजे हाँ, और सुबह का सुबह 5 और 6 के बीच में मैं, 5 या 6 के बीच हाँ। में। अच्छा निकी जी, जो आपके साथ ये सफ़र रहा आपका, ब्रेन स्ट्रोक के चलते और आपको 98% रिकवर भी किया। तो आप हमारे सुनने वालों के लिए कोई ऐसा मैसेज कि ये प्रॉब्लम तो कॉमन हो गई ना, जी। तो इनफैक्ट इस वीडियो को वो लोग ज़्यादा देख रहे होंगे जिनके नॉन में ऐसा हो रहा होगा, जिसके साथ ऐसा हुआ होगा। तो कुछ सजेशन आपकी तरफ से कि उनका खान-पान क्या होना चाहिए कि मतलब? जब ये ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, क्योंकि मैं तो हॉस्पिटल जाता रहा, तो मेरे आस-पास फिर वही लोग दिखते हैं मुझे। वो एक्चुअली वो हाँ। एक्चुअल में जिस डिपार्टमेंट में जा रहा हूँ इलाज कराने, तो वही लोग आएँगे न्यूरो हुँ, से हुँ, रिलेटेड। तो काफ़ी लोग आते थे, तो इवन मैं जब सफदरजंग जाता था, तो ऐसे लोग मेरे साथ फिजियोथेरेपी करा रहे हैं कि बता रहे हैं, सर मुझे 1 साल हो गया, हुँ, मुझे 3 साल हो गए हैं। ऐसे फिर ऑफ़िस जाता था, तो वो भी अपनी जर्नी बताते थे, अपने पड़ोसियों की, अपने रिश्तेदारों की। तो इसकी मेन रिकवरी शुरू के 5-6 महीने ही होती है। होती है। बशर्ते कि आप मेहनत करें, हुँ, अच्छी फिजियोथेरेपी हो, हुँ, तो शुरू के 5-6 महीने होती है। अच्छा। अगर आपने शुरू के 5-6 महीने अगर नहीं इस पे हुँ, ध्यान दिया, तो हुँ, फिर रिकवरी का जो परसेंटेज होता है, हुँ। स्पीड का, वो बहुत कम हो जाती है। अच्छा, बहुत से लोग बाबाओं के चक्कर में और नहीं, 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 ये कोई मालिश-वालिश और नहीं, 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 मालिश-वालिश का कोई रोल नहीं है इसमें। तो सभी लोग ध्यान दें अगर किसी के साथ में ऐसा कुछ होता है ना, तो प्रॉपर अच्छी चिकित्सा, अच्छे हॉस्पिटल में, अच्छे डॉक्टर के पास में और ये बाबाओं-वाबाओं के चक्कर में और ये चमगादड़ के मुझे तेल भी की कई मालिश लोग सजेस्ट करते थे कि हाँ, आप वहाँ चले जाओ, मालिश करा लो, मैंने मना कर दिया। हाँ। भाई मैं तो ये जानता हूँ कि कैलाश हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मुझे बचाया, हुँ, क्योंकि शायद हो सकता है मैं भी इतना नहीं जान रहा हूँ जितना वो जानते वो होंगे, लोग जान रहे हैं ना कि जो मैं किस स्टेज तक चले गया था। हुँ, वो शायद वो मुझे बताएँगे नहीं ना। बताएँगे नहीं, हाँ। तो मुझे जिन्होंने बचाया, अच्छी मेडिसिन दी उन्होंने, हुँ, उनका डिस्कशन होता था, हुँ, फिर वाइफ से डिस्कस करते थे, हुँ, तो जो भी मेडिसिन देते थे उसकी डिमेरिट्स भी बताते थे, कि हुँ, इसका ये भी असर हो सकता है, ये भी हो वो सकता है। तो तो बिल्कुल नहीं, ये किसी के चक्कर में पड़ना, अच्छी मेड क्या मतलब लोगों को आजकल किस तरह का खान-पान रखना चाहिए? क्या करना चाहिए? लोगों के लिए, हमारे सुनने वालों के लिए क्या सजेशन रहेगा आपकी तरफ से? देखिए फिट रहने, एक तो क्या है कि सुबह सुबह के टाइम पे आप टाइम से उठें, हुँ, जो आपकी दिनचर्या उठें टाइम से, हुँ, और मॉर्निंग वॉक, हुँ, योगा, मेडिटेशन ज़रूर करें, क्योंकि हुँ, आज की लाइफ में स्ट्रेस बहुत है स्ट्रेस बहुत है। और आप छोड़कर भी उसे छोड़ नहीं सकते। हुँ, आप चाहो नहीं छोड़ सकते, वो नहीं छूट सकता। क्योंकि आपको ऑफ़िस जाने की जल्दी, और हुँ, दिल्ली एनसीआर में ट्रैफ़िक, ट्रैफ़िक ठीक है। है ना? वर्क का प्रेशर, तो वो हुँ, रहेगा, वो हर जगह सोसाइटी रहेगा। इमेज मेंटेन करना। लेकिन आपको उसका बीच का रास्ता निकालना है। हुँ, एक बात बैक कैमरा बड़े अच्छे कह रहे थे कि कभी जैसे पिताजी चिट्ठी लिखा करते थे हम पिताजी को या पिताजी हाँ, तो तो मेरे फ़ादर साहब भी जो है बहुत, मतलब मेरे से भी छोटी एज में हुँ, उनकी डेथ हो गई थी। वो मतलब भी, अंडर 50 हाँ, अंडर अंडर 50, हुँ, वो भी सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट थे। अच्छा, तो ड्यूटी के दौरान ही अच्छा, अच्छा। उनकी डेथ हो गई थी। हुँ, हुँ, तो वो बाहर पोस्टिंग रहते थे और हम लोग अलग रहते थे, या मैं हुँ, हॉस्टल में रहता था। हुँ, तो मेरे फ़ादर साहब लेटर लिखे, उस टाइम चिट्ठी चलती थी, जी, अंतर्देशीय पत्र होता था, अंतर्देशीय हाँ। इनलैंड लेटर चलते थे। हुँ, तो उस ऊपर लिखा करते थे हुँ, कि बेटा, प्रथम अमूल्य शरीर की रक्षा, बाद में अन्य कार्य। अन्य कार्य बाद वो में हो बाद चलते। आज मुझे 40 साल बाद पता हाँ, चल रहा कि उस एक लाइन का लाइन की क्या कीमत है। अच्छा लोगों ने ना इसे उल्टा कर दिया कि पहले अन्य कार्य कर लेना, सेहत की सुरक्षा बाद में होती रहती है। नहीं, नहीं, नहीं,
इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सुबह उठें, हम्म, मेडिटेशन करें, हम्म, योगा करें, हम्म, वॉक करें। हम्म, इससे स्ट्रेस भी दूर होगा हम्म, और साथ ही साथ आप हाँ, ये जो फूड है, फास्ट फूड, बाहर का खाना हाँ, लगभग मतलब ना खाएँ। बिल्कुल, 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 बहुत इमरजेंसी तब खाएँ, हाँ, इस घर पे जो बनता है वो खाएँ। हाँ, और मैं और चीज़ बताता हूँ कि आप है ना सुबह-शाम ईश्वर को भी याद करें हाँ, कि आपने इतनी अच्छी हमें लाइफ़ दी लाइफ है, दी है, सही बात ठीक है। है ना? हुँ, इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है, हुँ, वो अब मुझे पता लग रहा है बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, कि हमें कितनी अच्छी लाइफ़ दी उन्होंने। हाँ, ईश्वर का स्मरण सुबह-शाम ज़रूर रखें। बिल्कुल करें। जिसका भी जो जिसको मानता जो है, जिसको मानता है बिल्कुल, मतलब इसमें कोई धर्म नहीं बिल्कुल, बिल्कुल। सामने है, जो जिसको भी मानता पूजता है, उसका स्मरण ज़रूर करें। तो ठीक है नेगी जी, ठीक काफ़ी है सर, बढ़िया लगा आपसे बात करके। ठीक है सर।